हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज योर एजुकेटर सिमरन शर्मा। लेकर आई हूँ आज आपके पेपर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। किसके? बिजनेस कम्युनिकेशन के। आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो पेपर हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, उसके मैंने रिव्यूज देखे थे। काफी सारे बच्चों ने कहा था कि पेपर मैच किया था, काफी क्वेश्चंस आए थे। सो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोग ने उस वीडियो को देखा था और फीडबैक भी आप लोगों ने बहुत किया था। सो थैंक यू सो मच आपके फीडबैक्स के लिए। आगे भी आप लोग ऐसे फीडबैक देते रहा कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आते रहे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, चलिए। आप जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है उसके भी वीडियोस आपको दिख जाएं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक, सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। अभी तक इसके पहले हमारा एक लाइव क्लास भी रहा था बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। उसका भी रिव्यू जरूर बताना आप लोग कमेंट करके। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन का। चलो बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को पहले देख लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? दो वर्ड से बना है, बिजनेस और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आम भाषा में अगर हम बोले कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। ठीक है, कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गया और सामने वाले ने मुझे फीडबैक दे दिया। सिंपली जो हम लोग भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही तो कर रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, आपसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ कि आप जो जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आया, और समझ में आया तो आपने बताया कि यस मैम समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक, तो यही होता है, ये कम्युनिकेशन होता है। ठीक, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक बिजनेस, एक कंपनी में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसी की पूरी बात बताता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक, अब इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। ठीक, इसमें क्वेश्चंस भले कम हो, 50 क्वेश्चंस है आई थिंक। ठीक है, 50 क्वेश्चंस है, लेकिन हर ऑप्शन में हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि वो 50 200 के जितना हो जाएगा आराम से। ठीक, और वो भी लिमिटेड टाइम में। हमको पता है आप लोग को ज्यादा टाइम देना चीजों को पसंद नहीं आता है। ठीक, तो कम टाइम में हम लोग कैसे ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं वो मेरे साथ आप लोग को मिल जाएगा देखने को। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेटर बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट थ्रू स्केलर चेन। एक चेन है, ठीक है, एक स्केलर चेन मतलब एक सिस्टम है, सिस्टमैटिकली तौर पे एक चेन है जिसके तौर पे एक सुपीरियर जो अपर पोजीशन पे है और उसके नीचे वाला पोजीशन, फिर उसके नीचे, मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है। ये सुपीरियर हुआ इसका, ये सुपीरियर हुआ किसका? इसका। तो क्या ऐसे अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो एक चेन बन रही है, एक सीक्वेंस बन रहा है, एक लाइन बन रही है, तो उसको क्या कहते हैं? चेन कम्युनिकेशन। जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? चेन कम्युनिकेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा चलो इसके साथ में भी देख लो, व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उससे मैच करता है। ठीक है, अभी पूछूंगी आप ही लोगों से, व्हील कम्युनिकेशन क्या होता? व्हील कैसा होता है? सर्कल में होता है लेकिन बीच का एक पॉइंट होता है, फिर ऐसे लाइंस उसके बने रहते हैं। ठीक, तो ये व्हील कम्युनिकेशन हो गया। मतलब क्या हो गया कि बीच में एक कोई है सुपीरियर जो उसका मतलब सबको जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इनकी आपस में एक दूसरे से जो लाइन है उनकी आपस में एक दूसरे से बात नहीं होती है। सब कम्युनिकेट किससे करते हैं? ये मिडिल वाले पर्सन से, ये जो हब बना के रखा है इसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? व्हील कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? सर्कल है और उसमें लोग ऐसे बैठे हैं। ठीक, देखो इमेज के हिसाब से इमेजिन करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब कौन किससे बात कितना कर सकता है। तो एक सर्कल में एक पर्सन अपने इस साइड वाले से बात कर सकता है और इस वाले साइड से बात कर सकता है, तो दो लोगों से बात कर सकता है एक साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सर्कुलर। ठीक है, और फ्री फ्लो तो कहीं भी हो सकता है, किसी से भी बात करो। ठीक है, लेकिन आंसर इसका क्या था पहले वाले का? जब सबऑर्डिनेट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, ये पर्सन बात कर रहा है, फिर ये पर्सन, फिर ये पर्सन, तो ये चेन बन रहा है। ठीक है, तो चेन बन रहा है तो इसका आंसर क्या हुआ? चेन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो अभी समझाएं उसी पे बेस है।
क्या है इन डैश फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस कम्युनिकेशन में, ऑल सबऑर्डिनेट सुपीरियर, ऑल सबऑर्डिनेट ऑफ द सुपीरियर टॉक्स टू वन अनदर, ठीक है, टॉक्स टू वन अनदर थ्रू हिज मीडियम एंड सुपीरियर वर्क एज अ हब, मतलब उसके मीडियम से बात करते हैं, उसके मीडियम, ये बीच में कोई एक पर्सन है, इसके मीडियम से, इसके जरिए ये सारे लोग एक दूसरे से बात करते हैं या इसके जरिए ही बात हो पाती है। तो ये कैसा डिजाइन बन रहा है, व्हील कम्युनिकेशन का डिजाइन बन रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, this communication take place among the member of group where every member of group can communicate with nearest to, देखो जो सबसे पहले क्वेश्चन में सारा बता दिए हैं वैसे ही सब चल रहा है, ठीक। क्या कह रहा है कि नियरेस्ट टू, कौन से दो नियरेस्ट से बात कर सकते हैं, तो इसी वाले डायग्राम में नियरेस्ट टू कौन रहेगा, जो सबसे बगल में होगा उसी से बात हो पाएगी, इसकी इससे बात होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इसके बगल में जो जो रहेगा नियरेस्ट टू उनसे बात हो पाएगी। तो ये कौन सा हो गया कम्युनिकेशन, सर्कल कम्युनिकेशन, सर्कुलर हो गया, सर्कल मतलब सर्कुलर कम्युनिकेशन। चलो समझ में आ रहा होगा, चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो जाता है कि कब कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, व्हील हो रहा है, तो अभी जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं इमेज के साथ याद रखना, इमेजिन करोगे तो चीजें क्लियर होंगी, ठीक। चलो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें क्या होता है, अ सबऑर्डिनेट इज परमिटेड टू कम्युनिकेट विद द बॉस ऑफ हिज बॉस, मतलब उसमें अलाउ होता है कि आप मेरे बॉस के बॉस से भी बात कर सकते हो। तो मतलब मान लो कि ये एक सबऑर्डिनेट है, ठीक, इसका ये बॉस है, ठीक, दूसरा सबऑर्डिनेट भी है, उसका भी यही बॉस है, इसका बॉस लेकिन ये है, इसका बॉस ये है। अब ये जो पर्सन है जो इन दोनों लोग का बॉस है, वो इस इन इन लोगों को अलाउ कर रहा है कि आप डायरेक्टली मेरे बॉस से भी बात कर सकते हो। तो ये कौन सा केस बना, कैसा डिजाइन लग रहा है, ये डिजाइन लग रहा है, वी बनाते हैं वी, तो वी का इन्वर्टेड लग रहा है, मतलब उल्टा वी, इन्वर्टेड वी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में ही हम बॉस के बॉस से भी बात कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, any letter designed and directed to the exchange of information connected with trade and trade related activities, कोई भी ऐसा काम जिसमें क्या हो रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है, किसके लिए डायरेक्ट किया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, किस लिए, ताकि ट्रेड और ट्रेड एक्टिविटीज को हम कर सके, व्यापार के लिए कर रहे हैं, ठीक है। व्यापार का व्यापार में अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं ट्रेड में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बिजनेस लेटर कहते हैं। बिजनेस लेटर में ये चीज लिखा रहता है, सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर कौन सा नहीं होता है। तो भाई इंक्वायरी ले रहा है कोई बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस लेटर में तो लिखा ही होगा, कह रहे थे ना ट्रेड और ट्रेड एक्टिविटी से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बिजनेस लेटर में इंक्वायरी तो होगी बिजनेस के बारे में। सेल लेटर भी होगा भाई, कितना बेचना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन किसका हो रहा है, ट्रेड एक्सचेंज का हो रहा है। फिर क्या है, कोटेशन मतलब क्या होता है, कितना सामान चाहिए, ठीक है, कोटेशन देते हैं, कोटेशन और फिर ऑफर करते हैं, ठीक। लेकिन जो रेफरेंस लेटर है वो कहीं भी बिजनेस लेटर में नहीं आता। रेफरेंस लेटर किस लिए दी जाता है, जब हम किसी का रेफरेंस दे रहे होते हैं, किसी के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो रेफरेंस लेटर कहलाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पूछा था, कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है रेफरेंस लेटर नहीं है। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बिजनेस लेटर, अब कौन सा बिजनेस लेटर है इसमें से, ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा बिजनेस लेटर है इसमें से, तो रेफ्यूजल लेटर, कस्टमर रिलेशन लेटर, ऑर्डर स्टेटस लेटर, ये सारे ही हैं। रिफ्यूजल लेटर क्या होता है कि अगर किसी ने आपको ऑर्डर प्लेस किया और आप नहीं दे पा रहे हो या आपको नहीं देने का मन है उसको, जो ऑर्डर उसने किया है, ठीक है, तो आपने उसका एक पोलाइट रिफ्यूजल लेटर लिख दिया कि हम आप जो भी ऑर्डर किए हैं हम उसको आपको देने में असमर्थ है, मतलब नहीं दे सकते हैं, तो वो रिफ्यूजल लेटर हो गया। कस्टमर रिलेशन के लिए कोई लेटर हो रहा है तो वो भी कराएगा बिजनेस लेटर में। ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ऑर्डर कितना प्लेस हुआ, कितने क्वांटिटी का हुआ, कितने रेट पे हुआ, वो भी क्या कहलाएगा, बिजनेस लेटर में। तो ये तीनों ही बिजनेस लेटर कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कंपेयरिंग टू रेज्यूमे, रेज्यूमे से कंपेयर करते हुए, ठीक है, डैश इज मोर एकेडमिक ओरिएंटेड, क्या ज्यादा एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। रेज्यूम में क्या होता है, रेज्यूम में छोटा छोटा सब कुछ बस लिख दिया जाता है कि ये किया ये किया ये किया, मतलब बहुत कंसाइज होता है, एक पेज का मान लो होता है रेज्यूम, ठीक है।
सीवी लेकिन क्या होता है, जो हम लोग सीवी बनाते हैं ना, कहते हैं ना सीवी आपने अपना दे देना, ठीक है, तो सीवी में क्या होता है, डिटेल होता है, पूरा डिटेल आपका एकेडमिक होता है, कैसे क्या किया, कितना किया, सबका नाम मतलब सब दिया रहता है। तो वो डिटेल अगर एकेडमिक ओरिएंटेशन है, डिटेल एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो उसको क्या कहते हैं, करिकुलम विटाई, मतलब सीवी, शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीवी। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपके पेपर में, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि सीवी को फुल फॉर्म क्या है, सीवी को बोलते क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डैश इज अ काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कन्वे एनी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल मैसेज एट मिनिमम टाइम। क्या हो रहा है, रिटन अनाउंसमेंट हो रहा है, लिखित है, ठीक है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ चीज है, जो किस लिए हो रहा है, कन्वे किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, बहुत सारे लोगों को कन्वे किया जा रहा है, किस लिए, जो भी उसका कमर्शियल मैसेज है, मतलब बिजनेस रिलेटेड मैसेज है, बताने के लिए कम समय में, कम समय में बहुत सारे लोगों को वो मैसेज बताने में कौन सी चीज है जो हेल्प करती है, तो वो कौन सी चीज है जो हेल्प करती है, वो होती है सर्कुलर। मेमो नहीं होता है, नोटिस नहीं होता है, सर्कुलर में ही होता है कि एक ऐसा सर्कुलर निकालो, ठीक है, सर्कुलर कहते हैं निकलता है, सर्कुलर निकला है, तो सर्कुलर में क्या होता है कि वो ढेर सारे लोग को एक ही इंफॉर्मेशन कम समय में प्रोवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इन डैश लेआउट ऑफ लेटर एवरी लाइन बिगेन एट लेफ्ट मार्जिन एंड दस मेक सच पैराग्राफ लुक लाइक अ डिस्टिंक्ट ब्लॉक ऑफ मैसेज। कहने की बात यह है कि जो एक ऐसा टाइप ऑफ लेटर, ऐसा लेआउट लेटर का जिसमें सब कुछ इसी साइड लिखा रहता है, ठीक, सब कुछ क्या है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, सब कुछ क्या है, लाइन से, मतलब इसी लाइन में, ठीक है, इसी लाइन में है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको फुल ब्लॉक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फुल ब्लॉक। अब क्वेश्चन आ रहा होगा मैम सेमी ब्लॉक क्या है, तो कुछ चीजें ऐसे साइड में लिखी हो, फिर कुछ चीजें ऐसे बीच में लिखी हो, फिर कुछ इस साइड में, फिर कुछ इस साइड, तो वो क्या हो जाएगा, सेमी ब्लॉक, मतलब इस साइड नहीं होगा। सेमी ब्लॉक का क्या हो गया, कुछ लेफ्ट में लिखा हो और कुछ मिडिल में लिखा हो, फिर लेफ्ट में लिख दिया हो, वो सेमी ब्लॉक। फुल ब्लॉक क्या हो गया, सब कुछ लेफ्ट में लिखा हो, ठीक है, सब कुछ लेफ्ट में लिखा हो। और सिंप्लीफाइड मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाइड का सीधा मतलब होता है कि चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, चीजें लिखी हुई हैं, बस उसमें सैल्यूटेशन और वो नहीं होता है, ठीक। तो आंसर क्या हो गया इसका, फुल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म कम्युनिज्म डिराइव फ्रॉम, कम्युनिज्म किससे डिराइव किया गया हुआ है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है, डबल ई होगा, ग्रीक, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। चलो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन मीन्स डैश इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विद अदर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, फीलिंग का आदान प्रदान करना, और थॉट या आइडिया का आदान प्रदान करना, किससे, दूसरों से, उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। आंसर क्या हो गया इसका, एक्सचेंज ऑफ। अब नेक्स्ट आया हमारा ग्रेप पाइप कम्युनिकेशन एसोसिएटेड विद, ग्रेप पाइप कम्युनिकेशन कैसा होता है, ग्रेप्स देखे होगे ना, ग्रेप्स थोड़ा सा हो सकता है कि, अब इसमें से मतलब ग्रेप्स में क्या होते हैं, जो उसके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, इमेज को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना कि ग्रेप्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो कहीं से भी टेढ़े मेढ़े कैसे भी होते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, ग्रेप वाइन, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन एक को मिली वो क्या पता कितने को बता रहा हो, दूसरे को मिली कितने को बता रहा हो, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, मुझे पता चला तो मैं जिनको जानती हूँ उनको बताऊंगी, सामने जिसको बताया मैंने वो जिसको जानता उसको बताएगा, मतलब कोई ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं है कि हम बताएं तो इसी को पता चलेगा और ये इसको पता चलेगा तो उस दूसरे को ही पता चलेगा, ये ऐसे ही चलता है। गॉसिप जनरली इसमें आता है, जो गॉसिप्स आते हैं वो किस में आते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में ही आता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, द पर्पस ऑफ डैश इज टू हेल्प द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द रीजन, underlying a situation that management already know। इसका क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर पाता है किस किस चीज से, किस किस ऐसे कम्युनिकेशन चीज है, किस कौन सा ऐसा चीज है जिससे मैनेजर आइडेंटिफाई कर जाता है कि उसका जो
जो मैनेजमेंट में है चीजें वो क्या है, ठीक है। तो जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट ही ऐसा चीज होता है जिसमें मैनेजमेंट जो है वो देखो चीजें उसको पता रहती है कि क्या चीज कैसे चल रही है, लेकिन रिपोर्ट निकाला क्यों जाता है, ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि जो चीजें हमको दिख रही थी वो एक्चुअली में हो रही हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस। ऑडियो विजुअल है, दोनों चीज इसी में लिख दिया, ऑडियो भी है विजुअल भी है, तो बोथ ऑडिटरी और विजुअल, मतलब उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी हमको देख रहे हैं तो ऑडियो विजुअल दोनों है, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम होता है उसको सीधे सीधे कहते हैं बैरियर्स, ठीक है, बैरियर कहा जाता है, ठीक है। बैरियर क्या है, बाधाएं क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके, उनको क्या कहते हैं, बाधाएं। नेक्स्ट क्या है, पोस्टर फॉल अंडर कम्युनिकेशन। पोस्टर, कोई पोस्टर है, ऐसे पेपर है उस पर कोई पिक्चर्स बना हुआ है, ठीक, तो पिक्चर्स किस में आएगा, देख रहे हो ना पिक्चर को, सुन तो पा नहीं रहे हो, लिखा हुआ भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो विजुअल में आएगा, ठीक है। पिक्चर्स को देख के, पोस्टर्स को देख के कुछ समझ में तो वो विजुअल हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज। अभी बताया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब गॉसिप हो गया, ऐसे नॉर्मल चिट चैट्स हो गई, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक। और जब ये लाइन है तो मतलब सब कोई जो भी है वो इसी लाइन पे है, सब कोई जो भी है वो इसी लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, फेस टू फेस डिस्कशन हो सकता है, हाँ सब सामने बैठे हैं, फेस टू फेस कर लो। टेलीफोनिक हो सकता है, एक ही टाइम पे, हाँ ये भाई एक ही टाइम पे है, ये लोग फोन पे बात कर रहे हैं, कर सकते हैं। पीरियोडिकल मीटिंग, पीरियोडिकल मीटिंग होती है तो मीटिंग में भी सब एक साथ इकट्ठे आते हैं, तो वो भी सामने सामने होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है जेस्चरल कम्युनिकेशन, जेस्चर के बेस पे हो रहा है, जेस्चर हो रहा है, ठीक है। मैं जेस्चर के बेस पे बता रही हूँ, हम पोलाइट बोल रहे हैं, रूड बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। उसमें हम जेस्चर को बता, कह के नहीं बता रहे कि हम बेटा पोलाइट बोल रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप दिखाई दे जाएगा कि मैम पोलाइट बोल रही है कि रूड है कि किस मोड में है, ठीक। तो जेस्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज, फिजिकल बैरियर क्या होता है, बहुत सारे बैरियर से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से, बहुत सारे बैरियर्स है, सिमेंटिक है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, कल्चरल बैरियर है, ये सब सारे बैरियर्स हैं किसके, कम्युनिकेशन के, ठीक। तो फिजिकल बैरियर पूछा है कि उसमें किस चीज का बैरियर आता है, क्या प्रॉब्लम करता है, तो टाइम और डिस्टेंस प्रॉब्लम करता है फिजिकल बैरियर में, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कैसे, कि अगर चार लोग बैठे हैं तो चार लोग को पढ़ाना इज इजी, सामने बैठे हैं चार लोग, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, मैंने पढ़ा लिया, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर 200-300 लोग बैठे हैं तो जो आगे के लोग हैं वही हमको दिखाई देंगे, पीछे के लोग ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। तो फिजिकल बैरियर में क्या आ गया, फिजिकली क्या आ गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम बैरियर आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिस्ट वर्ड क्या होता है, कम्युनिस्ट वर्ड का जो लेटिन लेटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉमन, कम्युनिज्म मतलब कॉमन। कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, तो याद रखना कम्युनिकेशन का प्रोसेस यही बता देते हैं, सेंडर इनकोडिंग मैसेज चैनल डिकोडिंग डिकोडिंग फीडबैक, ये है इसके स्टेप, किसका, कम्युनिकेशन का स्टेप है ये, ठीक। अच्छा चैनल के बाद तो रिसीवर आता है ना, आप लोग बता भी नहीं, वापस से कर लेते हैं, सेंडर सेंडर इनकोडिंग मैसेज चैनल
अब रिसीवर आएगा, पहले रिसीवर, फिर डिकोडिंग, एंड देन इसका वापस से फीडबैक। ठीक, ये था रिसीवर, बीच में से हट गया था। ठीक है, तो ये क्या, कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 7 जनरल होते हैं। ठीक, लेकिन आपके लेवल पे अगर बैचलर लेवल पे देखें तो इसको और इसको हटा दिया जाता है, इसको और इसको हटा दिया, तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, 5। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट किससे हो रहा है, हमेशा सेंडर से ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक, नहीं याद रखना ये टेबल, आगे क्वेश्चन है इसके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस से कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो अभी बताए थे सेंडर, हम कहे थे इनकोडिंग को हटा देना, सेंडर जनरली कितने होते हैं, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया और फिर फीडबैक। कितने हुए, 5 हुए, 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। 2 ब्रॉड एरिया कौन से हैं कम्युनिकेशन के, तो सबसे ब्रॉड एरिया है वर्बल और नॉन वर्बल। कुछ बातें हैं जो हम कह के बताते हैं और कुछ बातें हैं जो हम कह के नहीं बताते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर वो बताता है, हमारा जेस्चर, ये सब चीजें बताती हैं। ठीक, तो 2 ब्रॉड एरिया कम्युनिकेशन के कौन कौन से हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का पूछ रहा है, क्या एग्जाम्पल है, ध्यान देना, मीटिंग 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 सब में है, हाँ भाई मीटिंग करेंगे तो बात करके ही करेंगे। ठीक, मेमो क्या हो गया, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, इसमें मेमो आई भी कैंसिल हो गया। लास्ट बचा क्या, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑब्वियसली बात है, बात करके देंगे। परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसमें भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लिखित, लिखने की बात की गई है, तो लेटर, वॉइस मेल की बात की, लिखित है वॉइस मेल आ गया, बात आ गई वॉइस मेल। ठीक है, फिर आ गया सर्कुलर या वॉइस मेल, तो ये भी नहीं रहेगा, आंसर क्या होगा, रिपोर्ट और ईमेल। रिपोर्ट रिटन रहेगा, ठीक है, और ईमेल भी आपको रिटन ही जाता है, वॉइस मेल नहीं आता है उस पर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स आर एग्जांपल ऑफ, ऑर्डर और डायरेक्टिव्स क्या है, किसके एग्जांपल हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है आपको, तो ऑर्डर हमेशा डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे आता है, डाउनवर्ड होता है ऊपर से नीचे। ऑर्डर डायरेक्टिव्स, कोई ऑर्डर दे रहा है आपको, बता रहा है काम कैसे करना है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसका आंसर हुआ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड सेल्समैन। देख ध्यान देना, एचआर मैनेजर है, ये एचआर मैनेजर है। ठीक, थोड़ा ऊपर रहेगा ऑब्वियस सी बात है एचआर मैनेजर। अब इसके नीचे कितने आएंगे, ठीक है, चाहे सेल का हो, ठीक है, या प्रोडक्शन का हो, ठीक है, प्रोडक्शन का हो, एक्सेट्रा सब जो भी हो। ठीक, ये कैसा रिलेशन हो गया, कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये डायगनल हो रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, डायगनल कम्युनिकेशन। ठीक, ये एकदम सब, इसका सुपीरियर नहीं होता है, जो एचआर होता है वो एकदम से, सोच रहे होगे ना कि मैम वर्टिकल क्यों नहीं हो रहा है, वर्टिकल में क्या होता है, जब एकदम से इसका सुपीरियर, ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ये बॉस है और ये इसका एम्प्लॉई है, काम कर रहा है। ठीक, अगर डायरेक्ट इससे मिल रहा होगा तब होगा वर्टिकल, लेकिन एचआर से मिल रहा है तो एचआर खुद भी एक एम्प्लॉई है लेकिन थोड़ा ऊपर ग्रेड का एम्प्लॉई है, और सेल्स मैनेजर है वो थोड़ा नीचे ग्रेड का एम्प्लॉई है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। आंसर क्या होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। चलो नेक्स्ट क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन को और क्या कहते हैं, तो डायगोनल कम्युनिकेशन को क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, डायगोनल कम्युनिकेशन को क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर। अब देखो ध्यान देना, एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर है, दोनों क्या है, मैनेजर मैनेजर, ये एचआर मैनेजर, दोनों मैनेजर, तो फाइनेंस मैनेजर भी इसके बगल में ही रहेगा, फाइनेंस मैनेजर। ठीक, बगल में है, कम्युनिकेशन हो रहा है, साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक, इमेजिन किया करो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एग्जाम जो एग्जाम होता है उसमें लंबे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं लेंदी,
तो बच्चों को लगता है कि मैम ये तो बहुत कठिन आ गया है। कठिन नहीं आया होता है, बस उसको पढ़ने की देरी है। एक बार ध्यान से पढ़ो और इमेजिन करोगे ना कि क्या चीज हो सकता है, ऑप्शन देख के एलिमिनेट करो क्या नहीं हो सकता है। जैसे एलिमिनेशन सीख जाओगे वैसे ही आंसर करेक्ट लगने शुरू हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन आर। डाउनवर्ड जा रहा हो या अपवर्ड जा रहा हो, लाइन कैसी बन रही है, सीधी ऐसी लाइन बन रही है, मतलब क्या हो गया, वर्टिकल कम्युनिकेशन। लाइन में कंफ्यूजन मत रखना, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल। परचेज ऑर्डर सप्लायर ऑफ मटेरियल, सप्लायर को दे रहा है, ये कंपनी है। ठीक, ये कंपनी है, ये इसका सप्लायर कहीं बाहर का है। ठीक है, सप्लायर कहीं बाहर का है, वो इसको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, परचेज ऑर्डर दे रहा है। तो बाहर का है तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधे, ना ही ये वर्टिकल है किसी तरह का, ना ही हॉरिजॉन्टल है, और ना ही कंपनी के अंदर बात हो रही है। ऑर्डर बाहर दिया जा रहा है, किसको, सप्लायर को दिया जा रहा है, मटेरियल लाने के लिए सप्लायर को ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसका जो है, रिसीविंग अ सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर अब मेरे पास आ रहा है, वो भी कहां से आएगा, बाहर से आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका भी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। चलो नेक्स्ट देखें, डैश कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड आउटवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, जो अभी हम लोग 2 एग्जांपल देखे हैं इसका, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखा जाए, functional coordination is one important reason for communicating with। functional coordination की बात कर रहा है, functional coordination किसमें आएगा, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन पीयर्स के बीच में होता है। ठीक है, जो आपस के एम्प्लॉइज हैं, जो साथ में कलीग्स हैं, जो साथ में रह रहे हैं, उनके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन होता है। ठीक, कम्युनिकेशन विद सुपीरियर, सुपीरियर से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें क्या मिलेगा उसको, लग रहा होगा कि ऑर्डर मिलेगा, मैम ऑर्डर करते हैं, सुपीरियर्स जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, जो सुपीरियर जो ऊपर रहते हैं लोग, वो हमें सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करते हैं। ठीक, बट ऐसा नहीं है, ऑर्डर नहीं देते हैं, कंप्लेन भी नहीं देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको काम करना बताते हैं। ऑप्शन देखो, डायरेक्शन भी हो सकता था कि सामने वाला आपको सुपीरियर जो है वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन, वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि काम कैसे करना है। ठीक, तो ऑप्शन देख के भी कभी कभी लगाया करो कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या, लिसनिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किसने दिया है, कौन सा, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये दिया है स्टीफन ने। स्टीफन ने दिया है ये चीज, इस बात को स्टीफन ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द मोर बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग, सबसे बेसिक लिसनिंग का टाइप क्या है, तो वो है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, डिस्क्रिमिनेटिव, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिशिएटिव और इवैल्यूएटिव। 4 तरह के लिसनिंग दिए हैं, लेकिन ये एक सीक्वेंस है। ठीक, सबसे पहला जो होता है, बेसिक जो होता है, वो डिस्क्रिमिनेटिव होता है, जिसमें हम साउंड को अलग करते हैं, वॉइस को अलग करते हैं, मतलब अलग अलग चीजों को ध्यान देते हैं। ठीक है, हमको क्या सुनना है। ठीक, तो वो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, जब हम चीजों को थोड़ा सा समझने लगते हैं, जब समझने लगते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, मतलब फीडबैक देने लगते हैं। और फीडबैक जब जैसे ही आता है वैसे ही हम इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, जज भी कर सकते हैं, कौन अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहा है, कौन खराब कम्युनिकेट कर पा रहा है, किसकी बात हमें ज्यादा समझ में आ रही है, किसकी बात हमें कम समझ में आ रही है। ठीक, तो ये था बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग। कमेंट में बताना लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है। आज का होमवर्क, पेपर है लेकिन तब भी हमको ये डिफरेंस बताना जरूर, लिसनिंग और हियरिंग में। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, रुक जाओ, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या है, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलो ये भी बताना कि कैसा गया आप लोग का पेपर। ठीक, आप लोग का पेपर कैसा गया ये भी जरूर बताना बाद में। चलो, डायलॉजिक लिसनिंग किस में आता है, तो डायलॉजिक लिसनिंग, जहां डायलॉजिक लिसनिंग की बात होती है वहां रिलेशनल लिसनिंग आता है। रिलेशनल मतलब कि जहां पर हम
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं सामने वाले से, उसको क्या कहेंगे? डायलॉजिक लिसनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्या है? रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय, रीडेबिलिटी किस पे डिफाइन होती है? कहते हैं ना कि सेंटेंस बहुत लंबा जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो फिर वो लगता है कि समझ में नहीं आया, अब भूल गए, पता नहीं क्या था। ठीक, तो लेंथ ऑफ वर्ड पे, पंक्चुएशन पे तो बाद में, कि सही गलत क्या है वो तो बाद में, स्पेलिंग भी हम समझ सकते हैं। ठीक, एक्टिव पॉसिव पैसिव वॉइस इसी में आ जाता है, लेंथ ऑफ वर्ड्स में। लेंथ ऑफ वर्ड्स, कितना लंबा सेंटेंस है वो बताता है कि रीडेबिलिटी कितना हम पढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, पेपर अभी बोला ना कि जब लेंदी पेपर आता है, लेंदी पेपर मतलब पढ़ना ज्यादा पड़ जाता है, जब पढ़ना ज्यादा पड़ जाता है तो समझ में थोड़ा कम आने लगता है, तो इसीलिए देखना होता है, इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर मिलेगा। इसका आंसर क्या है? लेंथ ऑफ वर्ड्स। रीडेबिलिटी डिटरमाइन करता है मेनली बाय लेंथ ऑफ वर्ड्स। चलो नेक्स्ट क्या है? फॉग इंडेक्स क्या आता है? फॉग इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज, रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज को बताता है। ठीक, फॉक्स इंडेक्स रीडेबिलिटी बताता है, ना कि क्लैरिटी बताएगा और ना ही कर्टेसी बताएगा, सिर्फ पढ़ना कोई भी कठिन चीज है उसको कैसे पढ़ा जाए, फॉक्स इंडेक्स उसको बताता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? अ मैसेज में बी अंडरस्टूड बाय एवरेज एजुकेटेड पर्सन। देखो पूछ रहा है कि अगर फॉक्स इंडेक्स का 1 आता है, ठीक है, तो क्या होगा? 1 से ज्यादा आता है तो क्या होगा? और 1 से कम आता है तो क्या होगा? ठीक, ध्यान देना, ज्यादा समझ में तब आएगा जब 1 से कम आएगा, ज्यादा समझ में कब आएगा? तब 1 से कम आएगा, लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1। मोर देन 1 आ गया, ज्यादा आया मोर देन 1 तो मतलब समझ में कम आया, और बराबर आया तो मतलब इक्वल था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन में 2 लोग की जरूरत पड़ती है, एक बोल रहा है तो दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोल रहा है तो सामने वाला जो पहला वाला था वो सुनेगा, तो 2 वे प्रोसेस है। ठीक, कम्युनिकेशन क्या है? 2 वे प्रोसेस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का? मेन ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कम्युनिकेशन का कि हम कम्युनिकेट करके अपनी बातें, जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसको हम सामने वाले को दे सके, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अभी हम लोग कर ही रहे थे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसमें होगा? सबऑर्डिनेट तो नीचे होता है, सुपीरियर ऊपर होता है, ये नहीं होगा। फिर सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट तो बगल बगल में हो गया, ये भी नहीं हो गया, ऊपर जाना है। फिर डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? सुपीरियर टू सुपीरियर, ये भी नहीं होगा। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ऊपर से नीचे की तरफ में आएगा, तो वो क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। चलो, गॉसिप और रूमर किसमें आएगा? जल्दी बता दो। गॉसिप और रूमर आएगा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको ग्रेप वाइब भी कहते हैं, ग्रेप वाइब कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक, याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब बोलकर, बोलने की बात की गई है। लेटर में बोलते हैं, लेटर तो लिख के होता है भाई, गलत। ईमेल में बोला जाता है, ईमेल में भी लिख के होता है, ये भी गलत। फैक्स में भी लिखित जाता है, फैक्स। तो टेलीफोन में होता है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, उसमें क्या हो रहा है? ओरल कम्युनिकेशन, बात कर रहे हैं मुंह से बोलकर। ठीक, विच वन इज एन इफेक्टिव ऑडियो विजुअल? सबसे इफेक्टिव कौन सा है ऑडियो विजुअल? तो सिनेमा है, सही बात है, उसमें भी सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। टेलीविजन, हाँ भाई, इसमें भी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ड्रामा में भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो सब ये तीनों ही इफेक्टिव होंगे ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें जो आंसर की दिया है, ठीक, इसमें से कुछ कुछ आंसर की इसमें से गलत है, तो जो ऊपर बताया है वो सारे सही है। ठीक है, उसको क्रॉस चेक आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो। चीजें बहुत लॉजिक के हिसाब से लगाई गई है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते होंगे। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं इसका। एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है? टाइम सेव कर रहा है, लिखने में तो टाइम ज्यादा लगता है ना, बोल के बता दिए जल्दी पता चल गया, लेकिन अब उसको हम लिख के बताएंगे टाइम लगेगा, टाइम लगेगा भाई। एडवांटेज तो नहीं हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। पैसा बच रहा है, नहीं भाई पैसा भी कहाँ बच रहा है, कॉपी पेपर पेन ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल का सब कुछ तो लगेगा ही, लेकिन परमानेंट रिकॉर्ड रहता ही रहता है। ठीक, क्या रहता है? परमानेंट रिकॉर्ड, कि जो चीज एक बार लिखा दी गई, ठीक है, इसलिए कहते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट करो, लिखित में ले लो। ठीक है, लिखित क्या हो जाता है? एक एविडेंस के तौर पे हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, जिसको हम फ्यूचर में भी
यूज कर सकते, यूज हम रहे ना रहे वो रिकॉर्ड हमेशा रहेगा, तो वो किसका एडवांटेज हो गया, रिटन कम्युनिकेशन का। सो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस किसके, बिजनेस कम्युनिकेशन के। होप आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें कम्युनिकेशन के कवर किए गए हैं इसमें। याद से आप लोग सजेशन ये है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के भी कई सारे होते हैं, नाम बता देती हूँ, सिमेंटिक, फिजिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, फिर इसमें लैंग्वेज लिटरेसी आ जाता है, सिमेंटिक में ही आता है, ठीक। तो ये सारे बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स के बारे में एक बार पढ़ लेना। प्रोसेस मैंने बता दिया, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, ये सब भी हो चुका है। सो बेसिकली सारी चीजें कम्युनिकेशन के कवर हो चुके हैं इस एक सेशन में, एक वीडियो में। सो अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर दे के आना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।